डायरेक्ट ये इसका आंसर निकल आएगा। जी इसी तरह एक और एग्जांपल है, फाइंड आर्क लेंथ ऑफ दिस कर्व cos हाइपरबोलिक 2t और sin हाइपरबोलिक 2t और 6t, ये इनके एक्स वाई और z कंपोनेंट हैं, जबकि t की वैल्यू दी हुई है 0 से पाई। तो यहां पर अब हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, cos हाइपरबोलिक 2t का डेरिवेटिव sin हाइपरबोलिक 2t, इसका 2t का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2 आ जाएगा, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 6 बनेगा। सिमिलरली साइन हाइपरबोलिक 2t का डेरिवेटिव cos हाइपरबोलिक 2t आएगा, इस 2t का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो वो भी इससे मल्टीप्लाई होकर 6 बन जाएगा, और यहाँ पर 6t था तो इसका डेरिवेटिव जस्ट 6 आ जाएगा। तो जस्ट अब आपने क्या करना है कि इसका स्केयर लेना, वो मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड लेकर फार्मूले में वैल्यूज पुट करके तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये आपके पास इसकी ना इस कर्व की आर्क लेंथ निकल आएगी। तो इस तरीके से स्पेस कर्व कोई भी आपको दी हुई हो तो इस मेथड से आप उसकी आर्क लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास है जी नॉर्मल प्लेन। नॉर्मल प्लेन क्या होता है? मिसाल के तौर पे आपके पास इस तरीके की कोई भी कर्व है और इस कर्व के ऊपर ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर आप नॉर्मल प्लेन फाइंड करना चाहते हैं। उसका तरीका ये होगा कि आपने इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये कोई भी आपके पास उस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट है, तो अब आपने ना ऐसा प्लेन यहां पर ड्रॉ करना है जो इस पॉइंट के अंदर से गुजर रहा हो, इस पॉइंट में से पास हो रहा हो और इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो। तो इस तरह का ये आपके पास ये प्लेन बन जाएगा। अब ये जो प्लेन है ये इस पॉइंट के अंदर से गुजर रहा है और इस टेंजेंट के ऊपर ये परपेंडिकुलर है। तो किसी भी कर्व के ऊपर जो नॉर्मल प्लेन होता है उससे ये मुराद होता है। बेसिकली वो उस कर्व के ऊपर नॉर्मल होने का मतलब ये है कि वो उस कर्व के उस पॉइंट का जो टेंजेंट बनेगा उस टेंजेंट के ऊपर वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो लेट पी बी अ पॉइंट ऑन द कर्व, ये मैंने इस डायग्राम के अंदर ये कोई पॉइंट कर्व के ऊपर पी बनाया हुआ है। तो ये कर्व जो है ये इस तरीके से बनी हुई है। तो द प्लेन थ्रो पॉइंट पी, इस पॉइंट के अंदर से ये प्लेन गुजरे और परपेंडिकुलर प्लेन और अर्थोगनल, अर्थोगनल मीन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पी, पी के ऊपर वो अर्थोगनल हो, तो इज कॉल्ड नॉर्मल प्लेन एट पॉइंट पी। तो फिर हम उस प्लेन को कहेंगे कि वो पॉइंट पी के ऊपर नॉर्मल है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन, हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास आर है ये पोजीशन वेक्टर है पॉइंट पी का। ये जो कर्व के ऊपर पॉइंट पी है इसका पोजीशन वेक्टर हमने आर सपोज कर लिया हुआ है, और कैपिटल आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। मतलब हमने ऐसे फर्ज कर लिया कि ये आपके पास ये कोई भी पॉइंट है और इसका पोजीशन वेक्टर है कैपिटल आर, ये प्लेन के ऊपर पॉइंट है। और ये जो पॉइंट था जिस पॉइंट पर आप नॉर्मल प्लेन निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर हमने स्मॉल आर से इंडिकेट कर दिया हुआ है। तो अब अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर दें, इन दोनों को आपस में मिला दें, अब ये लाइन जो इन दोनों को मिलाने से बनेगी, क्योंकि प्लेन के ऊपर लाई करती है और प्लेन पूरे का पूरा इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो फिर ये जो वेक्टर बनेगा आर माइनस आर, ये वेक्टर चूंकि प्लेन के ऊपर लाई करता है तो इसीलिए लाइज इन द नॉर्मल प्लेन, देन दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो फिर ये उस टेंजेंट के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर। और हमें पता है कि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो इसीलिए हमने आर माइनस डॉट टी इज इक्वल टू जीरो कर दिया है।
अभी प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने देखा था कि ये जो टेंजेंट यूनिट वेक्टर होता है ना, ये टेंजेंट वेक्टर कह ले, ये टेंजेंट वेक्टर बेसिकली बराबर होता है आर प्राइम के। अभी हमने पढ़ा है कि ये डी आर ओवर डी टी के बराबर होता है। तो सॉरी, डॉट इधर लिख ले। इस तरह अगर आप डी एस करेंगे तो भी उसके परपेंडिकुलर ही होगा, मतलब आर प्राइम भी आप इसको राइट कर सकते हैं और आर डॉट भी। तो इसीलिए आप इसकी न्यू आपके पास जो इक्वेशन बनेगी उसको आप यूं लिखेंगे आर माइनस आर, तो डॉट आर प्राइम। दिस इज इक्वेशन फॉर नॉर्मल प्लेन। तो इस फार्मूले से आप नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन टू दिस कर्व। तो अब यहां पर आप एट टी इज इक्वल टू 1 है, तो पहले तो आप इस टी इज इक्वल टू 1 के लिए, तो पहले आप इस पोजीशन वेक्टर की वैल्यू टी इज इक्वल टू 1 के लिए फाइंड आउट कर लें। तो ये मैंने आर की जो इक्वेशन है ये कर्व की, उसके अंदर मैंने टी इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, तो ये वेक्टर आ गया हमारे पास। उसके बाद इसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं, आर प्राइम आपके पास जो डेरिवेटिव है तो वो आपके पास आ जाता है जी, ये डेरिवेटिव आ गया। टी का डेरिवेटिव 1, आगे टी स्क्वेयर है 2t, आगे टी क्यूब है तो उसका डेरिवेटिव 3t स्क्वेयर आएगा। तो इस वेक्टर के अंदर भी आपने ये वैल्यू पुट करके 1 जो है वो पुट करके इसको सिंप्लीफाई करके, तो ये आपके पास आ गया जी आई प्लस 2j+3k। ये एक वेक्टर आ गया आर प्राइम। तो ये वाला हमारे पास फार्मूला है। अब ये जो कैपिटल आर आपने लिया था ना, ये कोई भी पॉइंट है प्लेन के ऊपर कैपिटल आर, इसीलिए इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आप आर्बिट्ररी कोऑर्डिनेट्स एक्स, वाई और जी ले लिया करेंगे। तो लेकिन ये जो स्मॉल आर है ये तो फिर आपके पास गिवन पॉइंट है जिसके ऊपर आपने वो फाइंड आउट करना नॉर्मल प्लेन, और ये हमने ऊपर फाइंड कर लिया। ये जो वेक्टर आपने फाइंड कर लिया ना आर इज इक्वल टू 1 के ऊपर i+j+k, तो ये स्मॉल आर की ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये कैपिटल आर की वैल्यू आ गई, और इसी तरह ये आपके पास यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू है और ये आर प्राइम की वैल्यू है। पहले आप इनको सब्ट्रैक्ट करके सिंप्लीफाई कर लें और फिर डॉट ले लें इस वेक्टर के साथ। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास प्लेन की इक्वेशन निकल आएगी। ये हमारे पास प्लेन की इक्वेशन है। तो इस तरीके से आप किसी भी कोई भी आपको कर्व दी हुई है तो उसके ऊपर आप नॉर्मल जो प्लेन होगा उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं।